Hello students, in previous lecture we did exercise 3.1 of R.D. Sharma which is related to sine inverse function. Okay, today is the time to do the exercise 3.2 which is related to cos inverse x. तो cos inverse x की मैं जनरल बात यहाँ लिख देता हूँ. डोमेन ऑफ cos inverse x सेम था जो साइन का था. क्या था? -1 to 1 और बस रेंज में डिफरेंस था. रेंज क्या होती है? cos इनवर्स x की रेंज है 0 to पाई. ठीक है, यहीं पे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं. क्लियर है? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले जो 3 क्वेश्चन है बुक के उनमें वो केवल आपसे डोमेन पूछ रहा है. cos इनवर्स x² - 4 की डोमेन क्या होगी? तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा कि डोमेन cos इनवर्स की क्या होती है? -1 to 1. तो x² - 1 x² - 4 लाइज बिटवीन -1 to 1. दिस इज क्लियर. मैं अगर 4 को इधर ले आता हूं तो यहां हो जाएगा आपका 3 x² लाइज बिटवीन 5. ठीक है, अब x लाइज बिटवीन x किसके बीच लाई करेगा? x लाइज बिटवीन -√5 से, क्योंकि x² है, x² है तो हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा. -√3 यूनियन √3 to √5. क्लियर? ये डोमेन होगा आपका किसका? पहले क्वेश्चन का. क्लियर है? इन वैल्यूज के लिए x² - 4 cos इनवर्स डिफाइन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर डोमेन पूछता है आपसे. इस बार जो क्वेश्चन है आपका वो है fx = gx + px टाइप. ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा डोमेन्स का वो आपके फंक्शन का डोमेन होगा. तो 2 cos इनवर्स 2x का डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ 2 cos इनवर्स 2x क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? -1 to 1. तो -1 belongs to x to 1 implies that -1/2 to 1/2 इसका डोमेन हो गया. किसका? gx का. डोमेन ऑफ px क्या होगा? डोमेन ऑफ px -1 to 1 होता है और इसका है -1 to 1. तो मैं लिख देता हूं डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 to 1. ठीक है, देयरफॉर डोमेन ऑफ fx, तो पूरे का डोमेन क्या हो गया? हो गया आपका -1/2 to 1, क्योंकि इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का. क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, cos इनवर्स x + cos x. ये तो बिल्कुल ही सिंपल है. cos इनवर्स x + cos x. cos इनवर्स x का डोमेन होता है -1 to 1 और इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर. ठीक है, तो इस पूरे का डोमेन क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ -1 to 1 एंड ऑल रियल नंबर्स. इंटरसेक्शन क्या आएगा इसका? -1 to 1. ये डोमेन होगा इसका. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. शायद प्रिंसिपल वैल्यू निकलवा रहा है आपसे. कुछ नहीं है भाई, डोमेन निकालते रहो, रेंज निकालते रहो, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते रहो. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -√3/2 cos इनवर्स -1/√2 cos इनवर्स sin 4π/3 एंड cos इनवर्स tan 3π/4. -√3/2 की बात करूं, मुझे cos इनवर्स यहाँ गिवन है, ये वैल्यू भी cos में लेके आनी है. ठीक है, तो √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है कितनी? π/6 की. अब मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाता हूं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव आती है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? cos इनवर्स cos π - π/6
कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस कॉस थीटा के, माइनस कॉस थीटा के, ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस, मैं सिंपली क्या लिख सकता था? माइनस कॉस पाई बाई 6, माइनस कॉस पाई बाई 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस पाई माइनस पाई बाई 6। क्लियर? अब ये वैल्यू मिलेगी मुझे कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6, दिस इज गिव्स मी, अप्लाई करता हूं क्या प्रॉपर्टी, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। तो ये वैल्यू आपकी लिमिट में भी है और प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी फर्स्ट की, ठीक है। सेकंड, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2 कॉस इनवर्स, फिर वही केस माइनस 1 बाई रूट 2, मैंने सिंपली क्या लिख दिया इसको? माइनस कॉस पाई बाई 4, ठीक है, माइनस कॉस पाई बाई 4। माइनस का कॉस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको मैंने रिलेट कर दिया इससे, कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये देता है मुझे कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 4, तो प्रिंसिपल वैल्यू हुई अपनी 3 पाई बाई 4। सेकंड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कॉस इनवर्स साइन 4 पाई बाई 3, कॉस इनवर्स साइन 4 पाई बाई 3, ठीक है। अब देखिए इसको मुझे कॉस में लेके आना है, किस में लेके आना है? कॉस में। 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 की बात कर रहा हूं मैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी कितनी? 240 हो जाएगी ना? यस, 240। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस इनवर्स साइन 240, साइन 240 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 240 की वैल्यू होगी पाई प्लस 60। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस इनवर्स साइन पाई प्लस 60। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। तो माइनस साइन 60, माइनस साइन 60 कितना हो गया? √3/2, √3/2। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 6। क्लियर है? कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 5 पाई बाई 6 और प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी मुझे 5 पाई बाई 6 यहां से। ओके, थर्ड का आंसर होगा हमारा 5 पाई बाई 6। इसी तरीके से फोर्थ की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कॉस इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कॉस इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 कितना हो गया? 135। तो ये वैल्यू होती है tan 3 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है -1। तो कॉस इनवर्स 135। चलिए निकाल लेते हैं भाई इसकी वैल्यू। कॉस इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 45 और 135। tan 135 को कैसे लिख सकते हैं हम? पाई प्लस 45 पाई बाई 4। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये देगा मुझे कॉस इनवर्स tan पाई प्लस थीटा मतलब tan थीटा tan पाई बाई 4। तो कॉस इनवर्स 1 इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 इक्वल टू 1 कहां पर वैल्यू होती है? कॉस पाई की वैल्यू 1 होती है, तो ये मुझे यहां से वैल्यू मिली पाई। ओके,
फोर्थ है आपका कॉस इनवर्स tan 3π/4, कॉस इनवर्स tan 3π/4। tan 3π/4 की वैल्यू -1 होती है। कैसे होती है? कॉस इनवर्स, ये वैल्यू क्या हो गई? tan 135 हो गई। 135 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड में। तो इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस π/4। ठीक है, 3π/4 हो गया। तो कॉस इनवर्स tan π/4, लेकिन किसका होगा? माइनस का। तो कॉस इनवर्स -1, कॉस में -1 किसकी वैल्यू होती है? पाई की। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई, और प्रिंसिपल वैल्यू मिली हमें क्या? पाई। ओके, इन दिस मैनर वी सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सॉल्व करेंगे इसको कैसे? कॉस इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमने। कॉस इनवर्स 1/2, कॉस में वैल्यू होती है किसकी? π/3 की, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन में वैल्यू होती है किसकी? π/6 की। ओके, तो इट गिव्स मी π/3 प्लस 2 π/6, दिस इज ऑल्सो π/3, 2 π/3। आंसर क्या होगा हमारा? 2 π/3। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड है कॉस इनवर्स 1/2। सेकंड क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, -2 साइन इनवर्स और -1/2। माइनस साइन थीटा इक्वल होता है साइन माइनस थीटा के। तो माइनस साइन 1/2 π/6, तो ये हो जाएगा -π/6। 2 साइन इनवर्स और साइन -π/6। ओके, अब ये वैल्यू हो गई π/3 -2 -π/6, -2 -π/6। तो ये मिलेगा हमें -π/6, 2 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, π/3 प्लस π/3, ये वैल्यू मिली कि क्या हमें? 2π/3। क्लियर? 2π/3, हाँ क्लियर है। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा? साइन -π/6, साइन -π/6 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2। कितने की वैल्यू होती है कॉस में? 60 की, π/6 की, 30 की वैल्यू होती है π/6 की। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाके क्या हो जाएगा? कॉस पाई माइनस π/6। तो साइन इनवर्स, सॉरी ये वैल्यू तो सिंपल ही क्या होगी आपकी? -π/6 प्लस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस पाई माइनस π/6। ठीक, अब 2 कॉस इनवर्स कॉस 5π/6। ठीक है, तो वैल्यू मिली हमें -π/6 प्लस 10π/6। तो ये वैल्यू हो जाएगी 9π/6, मतलब 3π/2। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। साइन इनवर्स -√3/2, साइन इनवर्स -√3/2 कॉस इनवर्स √3/2। ठीक, साइन इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं हम? π/3। तो साइन -π/3
प्लस कॉस इनवर्स कॉस क्या होगा ये π/6, इट गिव्स मी -π/3 प्लस π/6, इट गिव्स मी 6 को यहां ले लिया मैंने, -2π प्लस पाई मतलब -π/6 इसकी क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर? तो एक्सरसाइज 3.2 हैज फिनिश्ड एंड वी acquired more understanding from these two exercises. ओके, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2। आर.डी. शर्मा हमको मोस्ट एक्सपर्ट बना देगा किसमें, ITF में। ठीक है, ओके, चलिए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।